ऐसा क्यों हुआ? कम नंबर वाले जिसका जो है लिस्ट में नाम आ गया, जो ज़्यादा नंबर हैं और उनका नंबर नहीं आया। कितना नंबर है? हमारा में से 55 मेरा है, एसी कैटेगरी में है और उसके बाद भी नाम नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है सर वो, और जब उसके विषय में गहन अध्ययन किया गया, पता किया गया, तो पता चला कि रिजेक्शन लिस्ट भी जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, ठीक है, उसमें नाम है। लेकिन जब मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है, सभी चीज़ सभी तरह से पारित किया गया है उसमें अच्छे तरीके से, और डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जब हुआ तो उसमें हमको सारा चीज़ के लिए क्लियर कर दिया गया, तो फिर मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा? 4 पॉइंट है जो कि जेन्युइन चीज़ है, जिस पे ध्यान भी देना चाहिए आयोग को भी। पहली बात तो ये कि शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है, उन्होंने कहा गया था कि उनका नियमावली अलग है, उनका रिजल्ट हम लोग अलग से देंगे, वो जहाँ भी हैं उसी विद्यालय में रह जाएंगे। 9 to 10 में पास हुए हैं और वो प्राइमरी में भी पास हो गए हैं, तो सवाल ये उठती है तो वो तो कहीं एक ही जगह में रहेंगे, तीनों जगह में तो नहीं जाएंगे। वो जो सीट बच जाएगी, मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है, जो सीट बचती है आप उस पर फिर से फुलफिल कीजिए। मैंने किया था ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, तो मतलब कि ब्लड आ गया, तो उसको अभी करेक्शन करने का चांस दिया है, लेकिन वो जो करेक्शन का ऑप्शन दिया उसमें डीओबी का कोई जिक्र ही नहीं है कि हम ये जो अटेस्टेड करा लिए हैं उसको कहाँ अपलोड करें। डॉक्यूमेंट पे भले डीबी में जाकर जो कुछ भी हो जाए तो अलग की बात है, लेकिन अभी हम लोगों को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। तो मिल करके हम लोग, काफी ज्यादा गड़बड़ी है, हम लोग मिल करके चाहते हैं कि इसका समाधान हो। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर तमाम रिजल्ट जारी हो गया है। ऐसे में जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली गई थी, अभ्यर्थी काफी परेशान है और लगातार सवाल उठा रहे रिजल्ट को लेकर। कई सारी विसंगतियां है और आज देखिए संडे है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जमावड़ा बीपीएससी कार्यालय के पास फिर से लगने लगा है। कुछ अभ्यर्थी हैं जो पहुंचे हुए हैं अपने तमाम विसंगतियों को लेकर कार्यालय। ऐसे में अतुल प्रसाद से मुलाकात करने की कोशिश करें, लेकिन देखा जाए तो दुर्गा पूजा एक तरफ और दूसरी तरफ आज संडे है, तो वहीं मुलाकात नहीं हो पाएगी आज, क्योंकि देखा जाए तो संडे है और दुर्गा पूजा भी है। अभ्यर्थियों की क्या मांग है और क्या क्या विसंगतियां आ रही है, जुड़ेंगे और जानेंगे। पहले शुरुआत करेंगे अभ्यर्थियों से। क्या नाम है आपका? प्रताप कुमार सर। कहाँ से आए हैं? बांका जिला सर। क्या परेशानियां हैं और बीपीएससी कार्यालय क्यों पहुंचे? परेशानियाँ ये हैं कि सर रिजल्ट हो जाने के बाद भी वो जो है ना मेरिट लिस्ट में या फिर जो लिस्ट रिलीज़ किया गया है बीपीएससी के थ्रू, उसमें ना लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है सर वो, और जब उसके विषय में गहन अध्ययन किया गया, पता किया गया, तो पता चला कि रिजेक्शन लिस्ट भी जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, ठीक है, उसमें नाम है। लेकिन जब मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है, सभी चीज़ सभी तरह से पारित किया गया है उसमें अच्छे तरीके से, और डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जब हुआ तो उसमें हमको सारा चीज़ के लिए क्लियर कर दिया गया, तो फिर मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा? ये चीज़ को लेकर के हम सवाल उठाने के लिए आए थे, लेकिन ऑफिस बंद होने की वजह से, छुट्टी होने की वजह से हम अपना बात नहीं रख पा रहे हैं। यानी कि फाइनल रिजल्ट में जो रिजल्ट निकला उसमें आपका नाम नहीं है, नाम नहीं आया, तो उस चीज़ के लिए हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन अभी छुट्टी होने की वजह से और संडे होने की वजह से कोई है नहीं, जिनकी वजह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं सर। और क्या क्या विसंगतियां आ रही हैं? और है सर कि जो चाह रहे हैं कि जो डीएलएड वाला है सर, डीएलएड वाला में भी रिजल्ट जो है हम लोगों का बहुत ज़्यादा मिसमैच किया गया है, उसमें बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आयोग क्या रिजल्ट निकाल रही है। हर एक में वैकेंट सीट बहुत ज़्यादा वैकेंट रह जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों का नंबर होने के बाद भी उसमें नहीं हो रहा है सिलेक्शन। तो वो जानना चाह रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा, तो या फिर वेटिंग लिस्ट जारी होगा या थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा, कुछ होगा, कुछ तो हम लोग को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, जो कि बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, और ये उम्मीद लगा करके रखे हुए थे आयोग की तरफ से कि भाई इस बार हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन सर किसी वजह से नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ राज है। कहाँ से आए? जमुई जिला से आए हैं। क्या मांग क्या है और क्या परेशानी? देखिए हमारी मुश्किल से ज़्यादा मांग नहीं है, 3-4 पॉइंट है जो कि जेन्युइन चीज़ है, जिस पे ध्यान भी देना चाहिए आयोग को भी। पहली बात तो ये कि शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है, उन्होंने कहा गया था कि उनका नियमावली अलग है, उनका रिजल्ट हम लोग अलग से देंगे, वो जहाँ भी हैं उसी विद्यालय में रह जाएंगे, सिर्फ उनको प्रमोशन हो जाएगा, मतलब कि उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन वो चीज़ ना करके बीपीएससी जो है वो 65,000 जो सीट निकाली, रिजल्ट जो दी है, उसी में नियोजित शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया है, तो जिसके कारण। और दूसरी बात ये है कि जो सीटेट फेल जो हैं और डीएलएड जो पास आउट नहीं है, उनका भी रिजल्ट दे दिया है, उनको भी पास कर दिया गया है, लेकिन वो डीबी में तो छट जाएंगे, अब सीट तो वैकेंट रह जाएगी, डीबी में तो निकल जा रहे हैं, सीट मेरे वैकेंट रह जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो कैंडिडेट हाई स्कूल में पास हुए हैं, 9 to 10 में पास हुए हैं और वो प्राइमरी में भी पास हो गए हैं, तो सवाल ये उठती है तो वो तो कहीं एक ही जगह में रहेंगे, तीनों जगह में तो नहीं जाएंगे। यानी कि 1 सीट 1 कैंडिडेट होनी चाहिए। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद जो अभी प्राथमिक विद्यालय को लोगों जो डीवी जो चल रही है, तो जाहिर सी बात है 65,000 का आप सीट निकाले हैं, जाहिर सी बात है सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, तो वो जो सीट बच जाएगी
मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है, जो सीट बचती है आप उस पर फिर से फुलफिल कीजिए, जो भी कैंडिडेट पीछे हैं उसको आप लीजिए, बस यही मांग है। कार्यालय आए हैं, आज सब कुछ बंद है, क्या कीजिएगा आप? कार्यालय आए हैं, हमको लगा कि खुला हुआ अगर होंगे तो हम लोग अपना बात रखते, लेकिन बात तो रखाया नहीं है। अच्छा, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी किया जा रहा है क्या? क्योंकि देखा जाए दुर्गा पूजा से पहले रिजल्ट दे दिया गया। देखिए, रिजल्ट देने की बात तो पहले से थी, रिजल्ट तो देना था ही उनको समय पे, तो वो रिजल्ट तो दिए ही हैं, लेकिन बस यही है कि वो सिर्फ ध्यान में रखते हुए बस यही गलती, रिजल्ट में वो तो दिए प्रकाशित अपने समय पे रिजल्ट दे दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ बात यही है कि वो सबको ध्यान में रखना था, उनको नियोजित शिक्षक थे उसको अलग कर देते, सीटेड बीएड वाले को मौका देते कि सर्टिफिकेट वो आप अपलोड करें, जो उसके बाद आप रिजल्ट देते, तो इससे क्या होता ना कि जो कम नंबर वाले हैं उनको भी मौका मिल जाता। अभी भी सीट पूरा खाली है, बस यही रिक्वेस्ट है, आप 100% सीट फुलफिल कीजिए, यानी कि 100% सीट बस पूरा नहीं पूरा नहीं किया गया, अभी भी 65,000 ही किया गया, अभी भी बहुत कैटेगरी में सीट खाली है, उसको फुलफिल किया जाए, बस हमारी एक ही मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कहाँ परवेज। से आए आप? मेरा घर तो फुलवाई शरीफ यही क्या पटना में। परेशानियाँ क्या आ रही? मेरे परेशानी ये है कि मेरी बहन क्वालिफाई की है 1 to 5 में, जी तो उनका जो अपलोड एक सेक्शन था उसमें अपलोड DOB करके, उसमें अपलोड मैंने किया था ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जी तो मतलब कि ब्लड आ गया, जी तो उसको अभी करेक्शन करने का चांस दिया है, लेकिन वो जो करेक्शन का ऑप्शन दिया उसमें DOB का कोई जिक्र ही नहीं है कि हम ये जो अटेस्टेड करा लिए हैं उसको कहाँ अपलोड करें। जी हमको यही प्रॉब्लम है। DOB के चलते दिक्कत हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, है ना? हाँ, हमको वही। क्या नाम है आपका? वो, साथ ही हैं आप? हाँ। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार। क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानियाँ यही है कि मतलब जो है जो अभी शिक्षक नियुक्ति वाली बहाली हुई है, इसमें जो है अच्छे नंबर रहने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं है, जी तो कहीं ना कहीं मतलब ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी कम नंबर वाले जिसका जो है लिस्ट में नाम आ गया, और जो ज़्यादा नंबर हैं और उनका नंबर नहीं आया। कितना नंबर आया? हमारा यहाँ से 55 जी मेरा है, SC कैटेगरी में है, और उसके बाद भी नाम नहीं है, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो कम नंबर वाले, जबकि 38.4 समथिंग जो है उस पर जो है उस पर का पासिंग आउट का कसेंगे रखे हुए थे, उसके बावजूद भी नहीं होना, अभी कहीं ना कहीं हम लोग को अंदर ही अंदर असंतोष लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। और एक और हमारे मित्र हैं, वो BEd हैं और उनका रिजल्ट है, अब संयोग से उनका है तो खुशी के मारे नाच रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, उनकी शुभकामना है, लेकिन अब आगे उनका क्या होगा, लेकिन अभी तक तो खुश हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में भले DV में जाकर जो कुछ भी हो जाए तो अलग की बात है, लेकिन अभी हम लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो मिल करके हम लोग, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी है, हम लोग मिल करके चाहते हैं कि इसका समाधान हो। अब रह गई कि आज संडे भी है, छुट्टी भी है, लेकिन हम लोगों को जिसका इतना अच्छा करने के बावजूद भी नहीं मिलना, अब ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि छुट्टी में ही सब काम ही हो रहा है। पहले बताया गया कि पहले जो है 11-12 का रिजल्ट दिया जाएगा, बाद में किया गया कि ठीक है जो है 9-10 का, उसके बाद में प्राइमरी का दिया जाएगा, और उसके बाद जो है जस्ट ही दे दिया गया। उसके बाद में साइड पर से जो है अभी जो है वो मेरे सीट पे अभी सभी जो है दिखाई नहीं दे रहा है, सब बंद कर दिया गया। तो इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में ये है कि गलत हुआ है। BPSC कार्यालय पहुंचे हैं, क्या परेशानी है, क्या परेशानी लेके अतुल प्रसाद जी से मिलने पहुंचे? जी, हमारा माध्यमिक शिक्षा वाला है, हम हैं जी, और हमारा OBC से है, हम BC2 कैंडिडेट हैं, और हमारा उसमें 70 सही है और मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 2023 वाला स्टेट है जो कि BPSC का विज्ञापन के बाद इसका नाम आया है जी, और वो वाले आ रहे हैं वेब कॉपी लेकर के वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो उसमें तो लिखा था विज्ञापन में कि जो अपेयरिंग पे है उनका कोई मान्य नहीं है। तो ये 2023 वाले स्टेट कहाँ से इसमें आ गए? 13 से 14 हज़ार ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें अपेयर हो गए हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो बाहर से भी, यूपी से, अदर स्टेट से भी लोग, अदर स्टेट वाले हैं जी। काफ़ी मतलब दिक्कतें आ रही है, काफ़ी परेशानी। बिल्कुल, अतुल बिल्कुल। प्रसाद जी से क्या कहिएगा? अतुल प्रसाद से यही करें कि रिजल्ट में संशोधन करें और उसको फिर से घोषित करें। देखिए, फिर से रिजल्ट घोषित करने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। ऐसे में BPSC कार्यालय पहुंचे। देखिए, आज संडे भी है और दूसरी तरफ
दुर्गा पूजा का महापर्व है। ऐसे में कहीं ना कहीं कल बीते रात रिजल्ट जारी किया गया 14 सब्जेक्टों का। ऐसे में पूरे तरीके से बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट जारी हो गया है। कई सारी विसंगतियां हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जो मार्क्स कैटेगरी वाइज होता है वो कहीं ना कहीं किसी का कम है तो उसको पास कर दिया गया है, किसी को ज़्यादा मार्क्स है तो उसको फेल कर दिया गया है। ऐसे में इसको सुधार करना चाहिए, तो वहीं 1 सीट 1 कैंडिडेट का प्रावधान लाना चाहिए। ऐसे में और कई सारी विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात नहीं हो पाई है। देखने वाली बात यह होगी कि तमाम विसंगतियों पर कैसे चेयरमैन अतुल प्रसाद निराकरण करते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार आस लगाए बैठे हैं कि उनको लेकर कुछ विभाग करे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।